ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नो प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, ये साधक संजीवनी गीता का 7वां वीडियो है। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका हेतु आगे के श्लोक में बताते हैं। 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितं नुराजं भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। व्याख्या। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तय इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही तो ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है न धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च का अर्थ है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। संबंध। जिसके लिए हम राज, भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। 34वां श्लोक। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः शालः संबंधितस्तथा। 35वां श्लोक। एतान् हन्तुमि इच्छामि धवनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न मही करते। व्याख्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप में ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर, हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिसे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं।
आचार्यः पितरः किं न मही करते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोड़ नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझको मारेंगे ही क्यों, पर मान लें कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी धनो अपी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी अभी त्रिलोक के राजस्व है तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पिता में दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं, और ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य इन संबंधियों में दिन द्रोणाचार्य आदि से 26वें श्लोक में पितरनथ पिता महान कहकर सबसे पहले पिताओं और पितामहों का नाम लिया गया है, और यहाँ आचार्य पितरः कहकर सबसे पहले आचार्यों का नाम लिया गया है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ तो कौटुंबिक स्नेह की मुख्यता है, इसलिए वहाँ पिता का नाम सबसे पहले लिया है, और यहाँ ने मारने का विषय चल रहा है इसलिए यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचार्यों गुरुजनों का नाम लिया है जो कि जीव के परम हितैषी होते हैं। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। आचार्य इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितृ है शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः हमारे और भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं, वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह ऐसे ही तो हैं पिता में, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलः हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारे पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं की समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरः ये तो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं, इनको भी मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्राः हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य हैं। शालाः हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधिनः ये जितने संबंधी दिख रहे हैं इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? उनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध
पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। 36वां श्लोक। निहत्य धृतराष्ट्रान्यः का प्रीति सा जनार्दन पाप एवा श्रेयदेशमान हत्वैतानाततायिनः। व्याख्या। निहत्य धृतराष्ट्रान् हत्वैतानाततायिन्। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार घटेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनके मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि ये 6 ही लक्षण घटते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में अस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। दूत क्रीड़ा में छल कपट करके इन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भी भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है तो मेरी दासी हो गई आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतात्यायी को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं लगता। ना तातय विद्धे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। परंतु ये मनुस्मृति का श्लोक है। परंतु आतात्यायी को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? आतात्यायी होने से वे दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि वह शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठातमो यह कुर्ता कुलनाशनम। अतः जो आताताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना सो तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतात्यायी हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता, पर उसे मारा थोड़ा ही जा सकता है। संबंध। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। 37वां श्लोक। तस्मात्न हरा वयं हन्तुं धृतराष्ट्र सौबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। व्याख्या। तस्मान्न वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् सौबान्धवान्
अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को उन्हें मारने में जितनी युक्तियाँ दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। सब जन्म ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, हे माधव, इन कुटुंबियों के मारने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दे तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने अक्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अग्निदो गर्दाश्चैव शस्त्रपाणिर्धर्मपः अक्षेत्र दारा प्रहता च षडे अत्यतायिनी। ये वशिष्ठ स्मृति का श्लोक है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत व धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का करने वाले 6 हुई आतात्यायी होते हैं। आतात्यायी को मार दे, यह अर्थशास्त्र है, और किसी की भी हिंसा न करे, ये धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। समर्थो विरोधे न्यायस्तु बलवान व्याहर्ते अर्थशास्त्रतो बलवर्द्वेषितति। ये याज्ञवल्क्य के स्मृति का श्लोक है। संबंध। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि सवजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम सवजन हो। सवजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोक में देते हैं। 38वां श्लोक। यद्यपि तेने पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम्। 39वां श्लोक। कथम ने ज्ञेय प्रशंसाभि पापदस्मानर्वितुम् कुलक्षय कृतं दोषम परपश्य बुद्धि जनार्दने। व्याख्या। यद्यपि तेने पश्यन्ति मित्रद्रोहे च पातकम। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई व्यक्ति का नाम लोभ है। इस लोभ व्यक्ति के कारण दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे ये विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे कितने साथ में रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी। राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना ही दुख से भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंत करने में लोभ छा जाने के कारण इनको राजे ही राजे दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा ये वह इनको देख ही नहीं रहा है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है।
तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इसे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ रचाया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हैं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं का वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो या नहीं, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूप दोष न हो तो कुटुंबियों से ही सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके लिए विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कथम ने गेयमस्याभि प्रपश्यभि जनार्दन। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि अपने कुलक्ष्य से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों की कुल अक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल अक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह, बैर, द्वेष ये से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्ट कारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह भैरभाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आवत होकर बोल रहे हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखाई देता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इसमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है।
दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने मोह रूपी दोष नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। संबंध कुल का अक्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। 40वां श्लोक। कुल अक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो भी भवत्युतः। व्याख्या। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का अक्षय ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं, परंतु जब कुल का अक्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जन्म के समय, दिव्य जाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृत अधर्मो भी वत्स्यूयतः। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाते हैं, उनका अधर्म दबा लेता है, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों की अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इसी मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे करने लायक काम को तो करते ही नहीं हैं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। 41वां श्लोक। अधर्मा भी भवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। व्याख्या। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है, परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है, अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती हैं। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं।
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं, तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे, अर्थात किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय संबोधन देने का भाव है कि आप वर्ष्णी वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, परंतु जब हमारे कुल वंश का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे, अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर आदि अनेक संकर दोष आ जाते हैं। 42वां श्लोक। संकरो नरकायो नरकायैव कुल घनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हीशां लुप्त पिंडोदक्रियाः। व्याख्या। संकरो नरकायैव कुल घनानां कुलस्य च। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है, इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरकों में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल हमारा परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। पतन्ते पितरो हवेशाम लुप्त पिंडोद क्रिया। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों का पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार नहीं होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। परिशिष्ट भाव। पितरों में एक आजान पितर होते हैं और एक मृत्य पितर। पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं और मृत्यु लोक में मरकर पितर मृत हैं। शास्त्र श्रद्धा और न मिलने से मृत पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मृत पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान में श्राद्ध तर्पण की आशा रखते हैं। 43वां श्लोक। दोषई रहते ही कुल घनानाम वर्ण संकरा उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। व्याख्या। दोषई रते कुल घनानाम कुल धर्माश्च शाश्वता। युद्ध में कुल का अक्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने से वे वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म वर्ण धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में
एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहलाते हैं। एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहलाते हैं, जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्त्र विधि से निहित हैं। इन कुल धर्मों का और जाति धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति नुश्रूस्रम। व्याख्या। उत्सन्न कुल धर्माणाम अनुशूश्रुम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा अपमान तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति नरकों की प्राप्ति होती है। अपने पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बड़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। मनुष्यानाम पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है, अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश किया गया है। संबंध। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। 45वां श्लोक। अहो बत महत पापम कर्तुम विभिषिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम सौजन मुद्यता। व्याख्या। अहो बत सौजन मुद्यता। ये दुर्योधन आदि दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद दुख की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है। महत पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इसमें अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाले अनर्थ परंपरा को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरी बत पर खेद का दुखदायक वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में मारने के लिए तैयार हो गए। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होने से हम अनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा जा गया, जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक
श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला ही कौन? ऐसे ही हम भी अपने जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्ष्य के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य ने चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका समाधान यह है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं, अर्थात उनके शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है। इसलिए वे युद्ध में सब जनों को मारने में लोभ को हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। गीता तीसरे अध्याय का 2रा श्लोक। इसलिए वे कर्तव्य को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहाँ तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पूछते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो 46वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।